हेलो रिवाड़ी, एक बार फिर मैं हाजिर हूं बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। तो फिलहाल जैसे कि आप लोग जानते हो, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने बहुत सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए हैं, बट अभी तक हमने शायद सिंपल इंटरेस्ट का कोई इस तरीके का कोई सवाल नहीं किया है। तो आज आप लोगों के सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल लेकर के आया हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। बिना समय गवाए हुए करते हैं शुरुआत। तो प्यारे बच्चों, सवाल क्या देखिए क्या है। ये सम ऑफ मनी व्हेन इन्वेस्टेड बिकम 3 टाइम्स इन 20 इयर्स। कोई सम है, देखिए प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है। वो क्या हुआ, कितना हो गया बच्चों? 3 टाइम, 3 गुना हो गया कितने साल में? 20 साल में 3 गुना हो गया। अब क्या इसका यूज करूं, मैं आगे क्वेश्चन ना पढ़ूं। पी से 3P हुआ सिंपल इंटरेस्ट से 20 साल में। अगर इससे हमें क्या मिला? इससे हमें मिला 3P। 3P क्या अमाउंट है? 20 साल बाद की जो है वो 3P बन रहा है। तो 3P क्या अमाउंट है? P है प्रिंसिपल। तो 3P माइनस P, इससे मिल गया 2P। 2P क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। 20 साल का ना, 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तब बाबा 3P माइनस P, 2P इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर्स। और याद करो, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी मैंने एक जमाने में आपको बताया था। अब वक्त आ गया है कि इसका हम यूज करें। P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। T टाइम है, ईयर्स में, साल में। ये बात भी याद रहनी चाहिए, टाइम है, टाइम ईयर्स में। तो सिंपल इंटरेस्ट है 2P, 20 साल का। तो लगा दो फार्मूला। P है प्रिंसिपल, रेट पता नहीं है, टाइम 20 साल की घटना है, बटे 100। तो प्यारे बच्चों, आगे इससे हमें मिला क्या? P से P हुआ कैंसल, और 2 10 जा और 10 10 जा। तो प्यारे बच्चों, इससे R की वैल्यू कितनी? R आ गया बड़ा 10। तो इस समय जो देखिए, जो कंडीशन दी गई, अगर इनका हम यूज करना सीख जाए तो अपने आप समस्याएं सोल्व हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल अप्रोच से पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। हमें मिला P से 3P क्वेश्चन में दे रखा था। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3P माइनस P 2P। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। उससे हमें निकल गया टाइम T। सॉरी, टाइम T तो हमें दे रखा था, उससे हमें निकल गया रेट 10 आ गया। अब पूछा क्या? अब देखिए पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कितने साल में, इन हाउ मेनी इयर्स। वो सम कितना जाएगा? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स हो जाएगा। तो P से 6P कितने साल में होगा? अरे P से 6P बनने में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 6P माइनस P, 6P माइनस P कितना होगा? 5P। 5P क्या गया? सिंपल इंटरेस्ट। फिर दोबारा लगा दो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो P इंटू आर, अभी निकाला 10, और T हमें पता करना है। यही तो पता करना था, कितने साल में, कितने साल में P से 6P बन जाएगा। तो हमें टाइम T तो निकालना है, और रेट तो हमें सेम यूज करना है, दोनों के रेट सेम है, अपॉन में 100। तो प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10, और P से P कैंसिल हो गया, तो कितना बोलिए? 2 पंजे 10। तो प्यारे बच्चों, इससे हमारा T बोलो, T कितना आ गया? T रे बाबा, T से आ गया 50 साल। इसमें शायद कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने 2 बार ये फॉर्मूला यूज किया। एक बार पहली बार यूज किया, उससे निकला रेट, और दूसरी बार हमने यूज किया, उससे निकला टाइम। सिंपल अप्रोच, ऐसा इसमें कुछ खास नहीं। पर जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार कुछ ऑल्टरनेट अप्रोच भी बताई है, तो इस जहां संभव होता है चीजों को और हम जल्दी कर सकते हैं, तो मैं वो चीजें बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। वो मेरी चीज आप लोगों को पसंद भी आ रही होंगी। तो फिलहाल बच्चों, इस सवाल में एक और खूबसूरती है जिसको हम अब ऑब्जर्व करेंगे। तो अगली अप्रोच इसी सवाल को करने की बता रहा हूं, और बहुत ही खास बात देखिए। देखिए सवाल में दे रखा कोई सम बोलेगा, P से कितना होगा? P से 3P होगा। 3 गुना हो गया, कितने साल है बच्चों? ये हुआ 20 साल में। बट सवाल ये है कि कितने टाइम, सॉरी सवाल एक, हाँ कितने टाइम में P से 6P हो जाएगा। ये सवाल में P से 6P कितने टाइम हो जाएगा। ओके, इस फॉर्मूले में गौर फरमाइएगा। ठीक है, दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है। ये P दोनों केस में सेम है।
जब ये 3p हुआ 6p हुआ, दोनों केस में प्रिंसिपल तो सेम है और दोनों केस में रेट भी सेम है। तो खास बात क्या, p और r और ये 100 दोनों केस में सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट और टाइम में डायरेक्ट वेरिएशन है, बहुत खूबसूरत चीज। p और r दोनों केस में सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट और टाइम में कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट। और जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है वहां यूनिटरी मेथड काम करता है। वहां क्या है, यूनिटरी मेथड काम करता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और टाइम में यूनिटरी मेथड काम करेगा क्योंकि p और r कांस्टेंट है। तो व्हाट इज द यूनिटरी मेथड? देखिए p से 3p का मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2p। कैसे, 3p माइनस p, 2p का सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितने साल में, 20 साल में। अब सवाल ये कितने साल में p से 6p, मतलब यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6p माइनस p कितना बच्चा, 5p। ये अब सिंपल इंटरेस्ट हमें यही तो निकालना, कितने साल में 5p हो जाएगा। और अभी मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट और टाइम में यूनिट मेथड काम करेगा। तो 2p और बच्चों 2p कितने साल में हुआ रे, 2p हुआ कितने साल में, जल्दी बोलो, 20 साल में। 2p हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला, मतलब कितने साल में, 20 साल में। तो 20 साल में हमें मिला सिंपल इंटरेस्ट 2p। तो एक मिलेगा कितने साल में, यही तो यूनिटरी मेथड है। एक के लिए क्या करते हैं, भाग, डिवाइड। एक के लिए क्या करते हैं, भाग। तो 20/2p। पर सवाल है कितने साल में 5p हो जाएगा। 1 के लिए भाग करेंगे, अब हमें निकालना 5p। और जब 1 के लिए पता होता और ज्यादा के लिए निकालते तो क्या करते हो लोग, गुणा। क्या याद आ रहा बोलो यूनिटरी मेथड? तो p से भी बच्चों कैंसिल हो गया, 2 ढाई 10 10 पंजे 50। बिल्कुल वही जवाब जो हमने पुराने वाले मेथड से निकाला था। तो आप लोग देखा छोटी मोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें, जिनसे कभी कभार क्लास में बड़ी आसान हो जाती है। उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आई होगी। दोबारा बता रहा हूं, जब p और r आपके कांस्टेंट हो, मतलब कांस्टेंट का मतलब दोनों केस में सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट और टाइम में यूनिटरी मेथड काम करेगा। और यूनिटरी मेथड क्या होता है ये आपको लोगों को पता होना चाहिए कि 1 के लिए क्या करते हैं, भाग, और जब 1 से ज्यादा के लिए निकालते क्या करते हैं, गुणा। तो हमारे तो आज ये सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड एक सवाल हमने किया। उम्मीद है कुछ नई बात आप लोगों को पता चली होंगी। बट आगे हम जो सवाल करेंगे कुछ और, उनमें सिंपल इंटरेस्ट का यूज भी करेंगे और कंपाउंड दोनों का यूज करने की कोशिश करेंगे। बट जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं और समझाता हूं कि कृपया आप चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज करते चले। और जो बच्चा पहली बार देख रहा, प्लीज वो ये ध्यान रखे, जैसे बार बार बता रहा हूं कि अगर जैसे आप परसेंटेज को देख रहे हो तो परसेंटेज 1 2 3 4 इस तरीके से देखें। 20 से देखोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि सेशन 1 2 3 इस तरीके से देखना, शुरुआत से हमें देखना पड़ेगा ताकि कोई इसमें दिक्कत, कोई डाउट ना रहने पाए। तो फिलहाल बच्चों, और ये भी ध्यान रखें प्लीज, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करते रहे और शेयर भी करते रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन। जब तक के लिए जय हिंद।